गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम रामचरितमानस का रिमेनिंग पार्ट जो बालकांड का है एक्सप्लेन करेंगे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ मासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशिनाथं वंशी विभूषिते करान्नं नीलावान् पीताम्बराधरुर्बिम्बलागृष्टान् पूर्णेन सुन्दरमुखाग्रविन्दं नेत्रात् कृष्णान् परं तत्मयं न जाने। देखे रूप मुनि बिरति विसारी बड़ी बार लगे रहे निहारी लक्षणता से बिलो के भुलाने हृदय रस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो ये बरय अमर सोए होई समर भूम ते जीत न कोई सेवय सकल चराचर ताही बरय शील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर वे मनी मन कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको भरेगी सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारे और ब्राखे कछुक बनाए भूभूषण भाके सुता सुलक्षण कह न पाही नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करऊं जाए सोए जतन बिचारी जय प्रकार मोय भरय कुमारी जब तब कछ न होए ते काला हे विधि मिलय कबन विधि का बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे वह कन्या मुझे ही भरे, मेरा ही वरण करे, मुझसे ही शादी करे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। ए अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल जो बिलोक जय कुंवरी तब मैं ले जय माल सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवस दशरथ दर बिहारी दीन नयाल बिर संभारी हरो संकट भारी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दें। हरिसन मांगो सुंदरताई होए जात गौरवत भाई मोरे हृदय हर सम नहीं को ए अवसर साय सोए हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उसके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीन ते काला प्रगट प्रभु कौत की कृपाला प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने होय काजी ये हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरत कह कथा सुनाई करम कृपा करे हो सहाई आपन रूप देव प्रभु तुम मोही आने भांत नहीं पावो ओही। नारद जी ने बहुत आर्त यानी दीन स्वर होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधिनाथ होए ते मोरा करो सुबेग दास में तोरा निज माया बल देख विशाला ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ,
जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जय विधि होए परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोय हम करब नान कछु, बचन नमसा हमार, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवोच दशरथ घर बिहारी, दीन दयाल बिरह संभारी, हरो नाम संकट बारी। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनो मुनि जोगी, ए विधि हित तुम्हार में ठयो, कहे असे अंतर हित प्रभु भयो। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हर गिरा निगूढ़ा, गबने तुरत तहाँ रिसराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ यानी स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा, मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तज आने बरय न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न भरेगी, यानी दूसरे से शादी नहीं करेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन को रूप न जाए बखाना, सो चरित लखि काहु न पावा, नारद जान सब सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित कोई भी न जान सका। सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ द्वै रुद्रगण, ते जान सब भेऊ, विप्र वेश देखत फिरए, परम कौतिकी तेऊ, सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवोच दशरथ धर बिहारी, दीन दयाल बिरह संभारी, हरो नाम संकट बारी। वहाँ 2 शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। ये समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप मिते अधिकाई, तहाँ बैठे महेश गण दो, वे प्रवेश गति लखै न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करय कोट नारद सुनाई, नीक न दीन हरि सुंदरताई, श्री जय राजकुमार छगु देखी, इन्हें बरय हरि जान बिसेकी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझी जाएगी और हरि यानी बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरण करेगी, यानी इन्हीं से शादी करेगी। मुनि मोह मन में हाथ पराए, हसय समुगन अति सच पाए, यद्यपि सुनय मुनि अटपट बानी, समझ न परय बुद्धि भ्रमिसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। जिस शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखते हृदय क्रोध बातेही। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा और उनका बंदर का सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवर तब चली जनुराज मराल,
देखत फिरे महीप सब, कर सरोज जय माल सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवस दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरस संभारी, हरो नाम संकट भारी। तब राजकुमारी ने सखियों को साथ लेकर इस तरह चली कि मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जे दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते न बिलो की भूली, पुन पुन मुनि उकसय अकुलाई, देख दशा हरि घन मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में बैठे फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचटते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरे नरपतन तय गए कृपाला, कुंवर रस में ले जय माला, दुल्हन लगे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान श्री राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मन मति नाठी, मन गिर गई छूट जन गाठी, तब हरि घन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो को जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, यानी व्याकुल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहे दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बार निहारी, बेस बिलो के क्रोध अत भाड़ा, तिन्हें सराप दीनी अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गुणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो, हसो हमें सो ले फल, बहुर हसे मुनि को, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवस दशरथ धर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरो नाम संकट भारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, और फिर किसी मुनि की हंसी करना। तो बालकांड का रिमेनिंग पार्ट यहीं कंप्लीट करते हैं। बालकांड की राम कथा यहीं पर विराम देते हैं और रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।